भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता जी के 18वें अध्याय में 65वें श्लोक में फैसला कर रहे हैं। हे अर्जुन, मान्य मना भव, मद भक्तो मद्यदि माम नमस्करो, माम विश्वसी सत्यम ते कृति जाने प्रियो असी में। इसका अर्थ है श्री कृष्ण भगवान जी एक गल कहते हैं कि हे अर्जुन, मन मना मान्यता एक पासे लगाया जा सकता है। बोलो हरे कृष्ण। तुलसी मन तो एक है, चाहे दूध लगाए, चाहे हरि का भजन कर, चाहे विषय कमाए। मान्यता की कोई है, ये चाहे भगवान की भक्ति में चला लो, चाहे संसार के विषय में चला लो। विषय में लाओगे तो नरक में जाओगे, तो वहां की भक्ति में चलाओगे तब भगवान कृष्ण प्राप्त हो जाओगे। बोलो हरे कृष्ण। एक भजन कहना है, एक चमन लाल हुए भारद्वाज अमृतसर के, उन्होंने लिखा भजन है, श्यामा सातों जग वाले दुख न सहारे जांदे, श्यामा सातों जग वाले दुख न सहारे जांदे, दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे, दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे। मन जदों देख लेंदा चहल पहल जग दी, मन जदों देख लेंदा चहल पहल जग दी, बुद्धि होई कामना दी अग फेर लग दी, बुद्धि होई कामना दी अग फेर लग दी। दिन फिर सबर नाल है नहीं गुजारे जांदे, दिन फिर सबर नाल है नहीं गुजारे जांदे, दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे, दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे। श्यामा सातों जग वाले दुख न सहारे जांदे, श्यामा सातों जग वाले दुख न सहारे जांदे, दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे, दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे। चंचल है मन मेरा बस बिच नाम दा, चंचल है मन मेरा बस नहीं नाम दा, विषयां विकारां बल भज भज जांदा, विषयां विकारां बल भज भज जांदा, विषयां विकारां बल दौड़ा दौड़ा जांदा, विषयां विकारां बल दौड़ा दौड़ा जांदा। श्यामा सात जग दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे, दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे, श्यामा सात जग वाले
दुख न सहारे जांदे। श्यामा सब जग वाले दुख न सहारे जांदे। चंचल है मन मेरा चरण चलाई जा। चंचल है मन मेरा चरण चलाई जा। आजा घन श्याम मेरे बिगड़ी बनाए जा। आजा घन श्याम मेरी बिगड़ी बनाए जा। जब तक तो मेरे कोलों पापी नहीं तारे जांदे। जब तक तो मेरे कोलों पापी नहीं तारे जांदे। दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे। दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे। श्यामा सात जग वाले दुख न सहारे जांदे। श्यामा सात जग वाले दुख न सहारे जांदे। दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे। दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे। तो मन मन भाव भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि अपने मन को लगाना है तो मेरी भक्ति में लगाओ, मेरे भजन में लगाओ। उन्हें बैठे हैं ना, क्या काम करो? जीवा से नाम जपो, कानों से हरि कथा सुनो। जैसे भागवत महापुराण का एक श्लोक आता है, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तपाद्योर्ने। वाणी गुणानुकथने, अपनी वाणी को मेरे गुणों में, मेरी कथा में, मेरी अपने वाणी से मेरे गुण को गाओ, मेरी लीला को गाओ। श्रवणो कथायाम, कानों से मेरी कथा श्रवण करो। एक भगवान की भक्ति में मन लगाने का तरीका है। बोलो हरे कृष्ण। अगर असी चाहिए भी समाधि लावांगे, अखा बंद करांगे ते ज्योति ने ज्योत मिलावांगे, वो नहीं मिलती। वो पता नहीं केड़े पासे मिलनी ज्योत जाके। ते हरे कृष्ण। केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मन लगा। बोलो हरे कृष्ण। 9 प्रकार की भक्ति में 2 प्रकार की भक्ति के बारे में भगवान ने कहा, शरणम कीर्तनम। भगवान की शरण भक्ति, भगवान की कीर्तन भक्ति, बस। होर पासे मन ना लाओ। और वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तपाद्योर्ने। हस्तो हथान किया जाए, हाथ भगवान की सेवा में लगाओ। बोलो हरे कृष्ण। ठाकुर जी की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, भगवान के भक्त
भक्तों की सेवा करो, सबसे उत्तम ठाकुर जी की सेवा करो। बोलो हरे कृष्ण। और मन लगाओ भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, बंके बिहारी का ध्यान करो, श्याम सुंदर का ध्यान करो, स्मृत्याम शिष्यस्तव। और जरा शीश है, बार बार भगवान को प्रणाम करो। एको अपि कृष्ण अस्या प्रणामो दशाश्वमेधा पृथिव्या दशाश्वमेधि पुनरेति ज्ञानम कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाये। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण को एक बारी भी माथा टेको प्रेम ना, बार बार टेको, उसका फल क्या होगा? एको अपि कृष्ण से प्रणामो दशाश्वमेधा पृथ्वी तुल्य। किसी ने 10 अश्वमेध याग किए हो, अश्वमेध याग एक भी करना मुश्किल है कल युग लगे। और चलो 10 याग लोग किसी ने कर ले होंगे, 10 अश्वमेध याग करने वाले को क्या मिलेगा? भगवान नहीं मिलेंगे, स्वर्ग मिलेगा। बोलो हरे कृष्ण। और स्वर्ग में परमानेंट नहीं रहेगा। स्वर्ग में जो जीव स्वर्ग सुख भोगते हैं, उनके पहले पुण्य कर्म गिन लिए जाते हैं। हरे कृष्ण। जितने उसके पुण्य कर्म हो, उतने फूलों का हार उसके गले में डाल देते हैं। बोलो हरे कृष्ण। और जब एक पुण्य कर्म का फल भोग हो गया तो एक फूल सूख गया, दूसरा सूख गया, तीसरा सूख गया, चौथा सूख गया। इतना ही क्षीणे पुण्य मत लोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होने के बाद उस प्राणी को स्वर्ग से धकेल दिया जाता है। जितना असि किसी किराए पर रहते हैं, किसी होटल में चले गए तो होटल का किराया पहले बता दिया जाता है, इतना है, इतने दिन रहोगे तो इतना किराया लगेगा। जब हमारा किराया होटल में हम रहते हो पूरा हो जाएगा तो होटल वाला कहता है आपका किराया पूरा हो गया है, अब आप जा सकते हैं, रहना है तो और किराया दो तो रह सकते हैं। जय श्री कृष्ण। यही स्वर्ग का हाल है। अपने पुण्य कर्म जो होते हैं उनका फल जब रहेगा तब तक स्वर्ग में रहेंगे। जब पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा तो स्वर्ग से धक्का दे दिया जाएगा। क्षीणे पुण्य मत लोकों में शांति, भगवत गीता जी कह रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। स्वर्ग परमानेंट सुख नहीं है। तो दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्ण। कृष्ण प्रणामी ना पुनर्भवाये।
भगवान कृष्ण को जिसने एक बार भी प्रणाम किया श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, उसका फिर जन्म मरण का बंधन छूट जाता है। भगवान कृष्ण कितने दयालु है, बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। तो इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मध्य मद भक्तो। दूसरे भक्त बनना है तो भगवान का ही भक्त बनो। और जितने भी है सारे है, देवियां भी है, देवते भी है, और भी पितर भी है, लेकिन भगवान ने ये बात कही है, देवान जानती देवव्रता, पितरानी जानती पितृव्रता, भूतानी जानती भूतेज्या, मध्य जनो अपि मां। हरे कृष्णा। और देवताओं को मनाने वाले, देवताओं की पूजा करने वाले मेनू नहीं मिलते। भगवान कहते वो कहां जाते हैं? स्वर्ग लोक में, देवलोक में जाते हैं। देवताओं का धाम है स्वर्ग, वो स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग में फिर कुछ समय रहकर फिर नीचे आ जाते हैं, फिर किसी जन्म के बंधन में फिर भर जाते हैं। पितरों की पूजा करने वाले पृथ्वी लोग हो जाते हैं, पूतों की पूजा करने वाले पूत बन जाते हैं। बोलो हरे कृष्ण। मेरा भजन करने वाले ही मेरे को प्राप्त होते। भगवान के भजन के बगैर किसी की मुक्ति नहीं होती। बोलो हरे कृष्ण। गुरु नानक साहब ने भी ये फैसला किया, कहो नानक एक तत्व विचारा, बिन हरि भजन नहीं छटकारा। बिना हरि के भजन के बगैर छुटकारा नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हे अर्जुन, मुझे अपना मन अर्पण कर। और हे अर्जुन, भक्त बनना तो मेरा भक्त हो, मेरा भजन कर और मुझे नमस्कार कर। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि तुम मेरा प्रिय सखा है। हरे कृष्ण। तू मेरा प्रिय सखा है। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा करने से तुम मुझको प्राप्त हो सकेगा। भगवान अपने प्राप्ति का रास्ता बता रहे हैं। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त होगा। इसलिए भगवान की भक्ति कैसे होती है? कहते दूसरे
भक्तों को किसी को कुछ चढ़ाया जाता है, किसी को कुछ चढ़ाया जाता है, किसी को कुछ चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं तुलसी दल मात्रेण, मेरे को अगर प्रेम से एक तुलसी का पत्ता मेरे अर्पण कर दो तो मैं उससे खुश हो जाता। कोई पैसा नहीं लगता, कोई तेला नहीं लगता, कोई खर्च नहीं होता। भगवान कहते मैं तुलसी के पत्ते से पत्रम पुष्पम, एक फूल ही मुझे अर्पण कर दो, फलम एक फल ही मुझे अर्पण कर दो, तोयम ये और कुछ नहीं था, पानी में अर्पण कर दो, जल ही मेरे नाम से दे दो। मैं किसी पदार्थ का भूखा नहीं हूं, प्रेम का भूखा हूं मैं, बस प्रेम ही एक सार है। प्रेम से जो सिमरे मुझको उसका बेड़ा पार है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मेरा भजन करने का सबको पूरा हक है, पूरा अधिकार है। ये नहीं कि ये हरिजन है, ये नहीं मेरा नाम जप सकते, ऐसी बात नहीं। ये चंडाल है, ये नहीं मेरा नाम जप सकते। समोहम सर्वभूतेषु नामे दुष्वस्ति न प्रिय, ये भजन्त्या तुम मां भक्त्या में तेषु जापि। हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। मेरे वास्ते जाति पाति मजहब कौम किसी चीज का झगड़ा नहीं है। मेरी प्राप्ति के लिए सारे वास्ते में मेरा भजन है, सारे कर सकते हैं। जाति पाति और मजहब कौम का इतना झगड़ा कोई, जाति पाति और मजहब कौम का इतना झगड़ा कोई। जेड़ा हरि दा भजन करेगा सोई हरि दा होई, जेड़ा हरि दा भजन करेगा सोई हरि दा होई। हरि हर जप लो जी, हरि हर भज लो जी, मेरिया भैना नाले भाई सारे चढ़ जाओ जी, मेरे कुरान रेल बनाई सारे चढ़ जाओ जी, मेरे कुरान रेल बनाई सारे चढ़ जाओ जी, मेरे कुरान रेल बनाई। भक्ति से जो एक तुलसी दल या एक चुल्लू जल श्री भगवान को अर्पण करते हैं, भक्त वत्सल भगवान उनके पास अपने को बेच देते हैं। भक्ति से तुलसी का पत्ता मेरे अर्पण कर दो, चुल्लू पर जल मेरे पर अर्पण कर दो, तो वो मुझको खरीद लेता है। बोलो हरे कृष्ण। कई कई ऐसे देवते हैं जिनकी पूजा में जीव हत्या होती है। किसी को कुक्कड़ पटेरे चाहिए, किसी को बकरे चाहिए। लोग बाबा बालकनाथ के बकरे लेकर जाते, मैं तो रौड़ा बधेरा बांधा।
भी ना लेके जाओ, रोड चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, बकरे ना लेके जाओ, जीव हत्या मत करो। उधर तुम देखोगे जिले बकरे इकट्ठे हो जाते तो बोली होगी उठे कसाई मेरे बकरे। बोलो हरे कृष्ण। ऐसा ही हूं तो बलि प्रथा इधर गवर्नमेंट ने बंद भी कराई पर कोई नहीं। कुल्लू साइड डालो, रोडू साइड कर दो, उत्तराखंड में भी बहुत जगह कर दो, हिमाचल में और बंगाल में किसी जगह जाओ जीव हत्या होती है देवी देवताओं के पूजन। बोलो हरे कृष्ण। असि लोग मैं पर गंगा सागर गया तो कईया ने हो अब ऊपर चके उठे कर गया बेरी बैठे ना सी पार होते मैं कहते फलानी जगह चले फिर तो एकादी पूरा हो कितना दे देवते तो जेड़े ऊपर खाते, कितना दे देवते जेड़े बकरे खाते। बोलो हरे कृष्णा। लेकिन सब ते सखारी पूजा मेरे बांके बिहारी। मैरी क्यों एक चुल्लू पर जल में एक चूड़ी जल्दी दे दो भगवान कहते बस मैं उससे खुश होता हूं। एक तुलसी का पत्ता मेरे अर्पण कर दो मैं उससे खुश हो जाता हूं। सारे बोलो हरे कृष्णा। इसलिए भगवान कहते हैं भक्त वत्सल भगवान उनके पास अपने को बेच देते हैं, अपना दान कर देते हैं। भक्ति अंगों के अनुष्ठान रूप में अपने स्वरूप शक्ति के को साधक के लिए प्रकट करना एवं साधक की देह इंद्रिय आदि को अपने स्वरूप शक्ति के साथ तादात्म्य प्राप्त कराना परम ब्रह्म की कृपा का परिचायक है। और इसलिए ब्रह्म किसको कहते हैं? भगवत गीता का 10 अध्याय पढ़ो तो भगवान को कहते परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। भगवान परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म परम धाम, भगवान का धाम ऐसा है जहां सुख ही सुख है। भगवान का चरण जितने भी देवी देवताओं के लोग हैं उनमें किया हुआ प्राणी वापस आ जाता और उनमें सुख नहीं है। आ ब्रह्म भगवान लोक का पुनरावर्तन अर्जन माम पेते तुम कौंत्या पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा से हाथ लेकर के ब्रह्म लोक में पहुंच जाएगा तो भी स्थिर नहीं रहेगा। जितने भी लोग हैं देवताओं के धाम हैं वहां जाकर के जीव परमानेंट नहीं रहता है। आ ब्रह्म का पुनरावर्तन ये सब पुनरावर्तन है। माम बेटे मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तू कौंत्या हे कुंती पुत्र अर्जुन फिर पुनर्जन्म न विद्यते, फिर तेरा आना जाना सदा के लिए खत्म हो जाएगा। ये तुम मेरा बन जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। उन्हें समाप्ति करते हैं। यह कल एकादशी है, सबने ने व्रत भी रखना है और व्रत रख कर बड़ा आनंद आता है। शरीर भी हल्का फुल्का रहता है। जब मां रोटी न खा लेंगे तो फिर ज्यादा डोलना नहीं है। बोलो हरे कृष्णा। निरंतर बड़ा मैं जन्माष्टमी आज दिन मेरा शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का रहा है, चुस्ती फुर्ती भी नहीं।
जाता। बोलो हरे कृष्ण। फल गुरु तो खाते रहे तो और भगवान का भजन हो जाता है, भगवान का सिमरन हो जाता है। और कालिदास ने लिखा ना, उना भजन भगवान का की करना जिन्हें अन्न दी खानी तटी है। हरे कृष्ण। तो बात रखना चाहिए, बात का बड़ा ही महत्व है। भगवान कहते मन मेरे में लगाओ, ऐसे लगना है मन भगवान के चरणों में। हरे कृष्ण।